आई एम कशमाला अहमद। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और कैसी ज़िंदगी चल रही है? आज मैं आप लोगों के लिए एक रिव्यू लेकर आई हूँ एंड इट इज़ अबाउट एलिज़म ब्यूटी। मैंने इसके एक डील ली थी, ऑर्डर की थी एंड इट अराइव्ड प्रिटी क्विकली बाय द वे। बहुत मैं इम्प्रेस्ड हुई इनकी सर्विस से। मैं गेस मैंने थर्सडे को किया था और फ्राइडे को आ गया था। मतलब सीरियसली दैट्स वेरी क्विक सर्विस विच आई एम इम्प्रेस्ड। दूसरा आई वांटेड टू टेस्ट इट आउट देयर प्रोडक्ट्स। जो मैंने डील यूज़ की उसमें मुझे 3 मैंने चीज़ें ली, ठीक है ना। दीज आर द 3 प्रोडक्ट्स। वन इज़ देयर फेमस फाउंडेशन, एलिज़म फाउंडेशन. The second is their glow serum, and the third is their lip and cheek tint. बात करते हैं फाउंडेशन की। फाउंडेशन अच्छा है, शेड रेंज बहुत बुरी है, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी है। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड बाय द शेड रेंज और इन लोगों ने शेड रेंज बढ़ाई है। मैं सोच रही थी अगर मैं इसकी शेड रेंज बढ़ाने से पहले लेती तो मतलब मेरा तो शेड ही नहीं था, ठीक है। और मतलब मेरी लाइट मीडियम स्किन है, तो जो कि मेजॉरिटी पाकिस्तानियों की है, तो वो क्या ये लोग बहुत ज़्यादा गोरों को केटर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं प्लीज़? मुझे समझ नहीं आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई एम वेरी अपफ्रंट। मैं कोई शेड नहीं कर रही हूँ ब्रांड को। मुझे जो चीज़ अच्छी लगी आई विल टेल यू। लेकिन मुझे इनका ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगा। मतलब कितनी शेड्स, 5 शेड्स हैं उसमें से। मतलब मैंने सबसे डार्केस्ट लिया है जो कि मैं काम चला लेती हूँ। मतलब हल्का सा लाइट है लेकिन इट डज ऑक्सीडाइज अ लिटिल बिट। और क्योंकि ये बहुत अच्छी टोन में है, ये मैं इनको बोलूँगी द टोन्स दे हैव यूज आर सो ऑन पॉइंट। मतलब येलो टोन, वो मतलब मेरी जब डल स्किन होती है और मैं ये यूज़ करती हूँ, इट लुक्स सो ब्राइटेंड, क्योंकि इसकी येलो टोन वो मेरी सारी सैलोनेस को ना वो काउंटर एक्ट करती थी। दैट इज़ बेसिकली कलर करेक्टिंग वाला। लेकिन इसका कलर मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मतलब इसका ये शेड है, तो जो आगे हमारी और भी बहनें हैं, ख़वातीन हैं, बहनें हैं, और वो क्या यूज़ करेंगी? आई एम सीरियसली कंसर्न, क्योंकि बाकी ब्लॉगर्स कहते हैं दे आर इंक्रीजिंग देयर शेड रेंज विच इज़ अ गुड थिंग। आई गेस दे नीड टू हेयर दिस फ्रॉम मोर पीपल दैट you guys need to have a good foundation shade range which is inclusive. सिर्फ 5 शेड रेंज में अगर मेरी जैसी स्किन टाइप नहीं, मेरी जैसी स्किन टोन भी सफ़र कर रही है, तो आई डोंट नो बाकियों का क्या होगा, वो किस तरह यूज़ करेंगे। प्राइस इसकी आई गेस 1800 है, विच इज़ नॉट बैड। 1800 है। पहले शायद और ये सस्ती थी, लेकिन अभी ये थोड़ी इसकी प्राइस बढ़ी है, विच इज़ ऑब्वियसली मुल्क में सबकी बढ़ी है, तो उसमें इनका कसूर नहीं है। ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो पेइंग ऑफ। सो आई एम ऑन फेंस ऑफ दिस फाउंडेशन जस्ट बिकॉज ऑफ द शेड रेंज, वरना मुझे पसंद आया। लेकिन इसका भी, इस फाउंडेशन को यूज़ करने का एक ट्रिक है। आप मतलब ऐसे नहीं कि आप बस बड़ा हैसल फ्री फाउंडेशन है, आपने पंप खोला, लगाया और बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड इन कर गया, नहीं। माइंड यू बहुत प्यारी बॉटल में आता है। पैकेजिंग एलिज़म ने सीरियसली दे हैव नेल्ड इट। मतलब इसकी आउटर पैकेजिंग से लेकर इसकी बॉटल्स वगैरह, दे हैव गिवन अ वेरी गुड थॉट प्रोसेस टू देयर ब्रांड, और बहुत अच्छी है। आई रियली लाइक इट। मतलब जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो हैं, लेकिन जो उनकी जो चीज़ सक करती है वो क्या कर सकते हैं। इन द होप कि वो हमारी बात सुनेंगे, मेरी बात सुनेंगे, हम सब की बात सुनेंगे, एंड दे विल इम्प्रूव। ऑब्वियसली देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर एनी ब्रांड, हाई से हाई एंड ब्रांड के लिए भी और ड्रग स्टोर ब्रांड्स के लिए भी। सो इसका फाउंडेशन का ये है। आई एम गोइंग टू यूज़ दिस, और बाकी मैं बताती हूँ। ये इसका शेड है, ये आप देख सकते हैं। मैं एक और पंप यूज़ करती हूँ, और ओ माय गॉड, मैंने प्राइम करने भूल गई हूँ। शाबाश शाबाश। गाइज वेट, ज़ाया कर दिया, ज़ाया कर दिया, जल्दी से उतार दिया।
वी ऑल मेक मिस्टेक्स। इस ब्रांड ने भी एक मिस्टेक कर ली अपनी शेड रेंज की, कोई मसला नहीं है, सबके साथ होता है। अच्छा, उससे पहले जो मुझे बात करनी थी इनके ग्लो सीरम प्राइमर की। इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है, ठीक है। आई एम गोइंग टू यूज़ इट ऑल ओवर माई फेस और इसको अच्छे तरीके से आई एम गोइंग टू मसाज इट इन। इट स्मेल्स सिट्रसी एंड इट इज़ सो गुड। आई मीन बहुत अच्छी स्मेल है, बहुत। इट स्मेल सो गुड, इसकी बहुत अच्छी स्मेल है। अच्छा खैर, ये फाउंडेशन है यहाँ पे और इसको अब मैं लगाऊंगी। ये देखें, ये इसका शेड है। आई एम गोइंग टू यूज़ नाउ। दो प्रोडक्ट्स हो चुके हैं, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ देयर लिप एंड चीक टिंट। Now I am applying the same tint on my cheeks. फ़ौरन लगाकर मैं इस तरह स्प्रेड करती हूँ एंड देन आई ब्लेंड इट। कभी भी इसको स्ट्रीक इस तरह से, फॉर एग्जांपल आपने डॉट्स किए हैं या फिर आपने इस तरह किया है, इस तरीके से फ़ौरन नहीं छोड़ना, फ़ौरन इसको ब्लेंड इन कर देना है ताकि कोई पैचेस वगैरह ना बने। एंड देन थ्रू अ ब्यूटी ब्लेंडर and ta-da! Now using the other cheek, again फौरन आपने स्प्रेड करना। मेक श्योर गाइस बहुत अच्छे से ब्लेंड इन करें ताकि बिल्कुल कोई स्ट्रीक्स ना हो, बहुत अच्छे से ब्लेंडेड लुक आए और इसे बहुत नेचुरली रोजी चीज़ विच वी ऑल आर लुकिंग फॉर वो आप अचीव कर सकें। आई एम लुकिंग सो घोस्टली राइट नाउ, स्पेशली विद दिस लाइट बहुत ज़्यादा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने भी सेटिंग्स थोड़ी ब्राइटनेस कम की है क्योंकि मुझे लग रहा था ये बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रहा है। वो इस वजह से क्योंकि जब मैं देख रही हूँ फाउंडेशन डार्क नहीं है मेरी स्किन टोन से, ठीक है। शुरू में जब अप्लाई करते हो तब, लेकिन आफ्टर ब्लेंडिंग इट आउट वो आपकी स्किन में बिल्कुल ब्लेंडेड हो जाता है और मतलब जितनी मेरी स्किन टोन है उस हिसाब से दिस सैंड शेड इज़ परफेक्ट, ठीक है। लेकिन कैमरे में तो बहुत ही कोई घोस्टली वाइट लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ी सी कम की है और अब आप थोड़ा बेहतर देख सकते हैं। पता नहीं मेरी सेटिंग्स को क्या हो गया था। आफ्टर ब्लेंडिंग इट इन आप देख सकते हैं हल्का सा ऑक्सीडाइज हुआ है और इट इज़ नाउ परफेक्टली मैचिंग माई स्किन टोन। तो आई लाइक दिस फाउंडेशन शेड, आई एम नॉट लाइंग अबाउट दिस, बट अगेन द शेड रेंज सक्स बिकॉज इफ़ दिस इज़ द डार्केस्ट शेड तो मुझसे ज़्यादा जो थोड़ा सा डार्क होगा वो क्या करेगा बंदा, ठीक है। लिप टिंट अमेजिंग, लेकिन आई टेल यू आफ्टर अप्लाइंग इट, मैं एक दफ़ा अपना मेकअप हल्का सा पूरा कर लूँ, आई लेट यू नो ऑल अबाउट दीज प्रोडक्ट्स, किस तरीके से आपने वर्कआउट करना है। नाउ फॉर कंसीलर आई एम यूजिंग दिस सेम फाउंडेशन। ओके गाइस, नाउ आई एम डन विद ऑल ऑफ माई मेकअप। मैंने बहुत सिंपल रखा है, सीरियसली मैंने यही 3 प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं
मोस्टली मैंने यही 3 चीज़ें यूज़ की हैं और कुछ भी नहीं, कोई मैंने एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ नहीं की, कोई हाइलाइटर, कॉन्टूर, ब्रॉन्जर, नथिंग। आई हैव यूज ओनली दीज 3 थिंग्स और मैंने ज़्यादा कुछ इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ मैंने लाइटली अपनी आइज़ को अलाइन की है। मैंने अपने आँखों पे लाइनर लगाया, ब्राउन पेंसिल लाइनर लगाया है, मस्कारा लगाया है और हल्का सा मैंने अपनी ब्राउज को फिल इन किया। दैट्स इट। ये प्रोडक्ट्स आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ हाउ इट परफॉर्म्स, और इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक सीरियसली, अपार्ट फ्रॉम द शेड रेंज, इसकी शेड रेंज मतलब सीरियसली इट हैज़ स्टक इन माई माइंड, इसलिए मैं हर वक्त इसकी शेड रेंज कह रही हूँ। दैट्स द ओनली कॉन। बाकी मुझे तीनों चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं। अच्छा, अब एक साथ मैं आपको इसका रिव्यू भी बता देती हूँ व्हाट हैपन्स। स्टार्टिंग विद द प्राइमर, काफ़ी अच्छा प्राइमर है, ऑलमोस्ट ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। बहुत ज़्यादा डूई नहीं है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग नहीं है, which is a plus point for the oily skin girls. It's a kind of a product which I would use definitely in summers. सर्दियों में I'm looking for more hydration, तो अगर मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ ना करूँ और सिर्फ ये यूज़ करूँ तो I would feel dry. ठीक है, that is the point which I am conveying. Now coming about the foundation. This foundation is really good. It is supposedly, I guess, इसमें SPF 20 भी है, शेड इसका सैंड है, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा है। इसका एक मसला है, सबसे पहले मैंने इसको हर तरीके से ट्राई किया, सीरियसली मैंने इसको ऑन माई बेयर फेस विदाउट एनी प्राइमर यूज़ किया, विद प्राइमर, सिलिकॉन प्राइमर। मैंने इवन इसको अपने मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स भी किया टू मेक अ वेरी टिंटेड काइंड ऑफ अ टिंटेड मॉइस्चराइज़र, और बस लगाऊं। अच्छा, जब मैंने इसको मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स किया तो इसकी कंसिस्टेंसी काइंड ऑफ फटने लग गई, जैसे बहुत अजीब तरीके से स्टार्टेड ऑफ मेल्टिंग, इसके पार्टिकल्स हो गए बहुत अजीब तरीके से, वियर्डली। और मैंने लगाया तो वो एक बहुत हॉट मैस बन गया था, सीरियसली। मतलब आई वॉज लाइक, और मुझे जाना था, आई हैड टू गो आउट और माई हस्बैंड वॉज वेटिंग आउटसाइड। मैं कहा बस मैं 2 मिनट में आई, मैंने जल्दी से मिक्स किया और लगाया और मिक्स ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा ये क्या हो गया। अब मैंने इसको इतनी मुश्किलों से सीरियसली मिक्स किया, वो एक फ्लेक करने लग गया इन द एंड। मैंने कहा कुछ भी नहीं कर सकते, मैंने बस जल्दी से उसको मिक्स किया और मॉइस्चराइज़र लगा के, लेकिन इट वॉज़ अ हॉट मैस। आई लर्न द हार्ड वे। मॉइस्चराइज़र के साथ इसको एज अ टिंटेड, जो एक कॉकटेल बंदा बनाता है, आप टिंटेड मॉइस्चराइज़र पकड़ लो, अपना मॉइस्चराइज़र एक फाउंडेशन मिक्स करके, वो ना करें, ठीक है। आप वही मॉइस्चराइज़र मैं पहले लगाती हूँ और फिर फाउंडेशन लगाती हूँ तो इतने अच्छे तरीके से ब्लेंड इन करता है ना, आई एम लाइक ये क्या हुआ है, मतलब क्यों। तो खैर इस का मतलब ये है कि आप मिक्स करेंगी तो ये काम नहीं करेगा, लेकिन आप पहले मॉइस्चराइज़र लगाएं फिर ये सीरम लगाएं तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। ये इवन आपके ब्लरिंग प्राइमर कोई भी आप सिलिकॉन बेस लगाएंगे, मैं मोस्टली अपने टी जोन पे कभी कभार लगाती हूँ, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन हाँ, सिंस इट इज़ अ मैट फाउंडेशन, प्लीज़ अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करें। मेरी ड्राई, नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, तो व्हाट हैपन्स, मैं इसको अभी अप्लाई कर रही हूँ बग़ैर बेयर फेस पे अप्लाई करूँ, इट स्टार्ट्स टू क्रैक। मतलब बहुत बुरे तरीके से नहीं कि भाई क्रैक्स हैं, लेकिन स्टार्ट्स लाइक इट्स सकिंग द लाइफ आउट ऑफ माई फेस। तो मेक श्योर टू मॉइस्चराइज़ योर फेस। अच्छे से मॉइस्चराइज़ करेंगे, सीरम लगाएं ना लगाएं, भाई आपने ख़रीदा है तो लगाएं, नहीं ख़रीदा ना लगाएं। फाउंडेशन सिर्फ ख़रीदा है तो आपको मॉइस्चराइज़ करना है, और फिर हाँ आपकी ऑयली स्किन है, इट वुड गोइंग टू बी योर फेवरेट, सीरियसली। मेरा भी ये फेवरेट है, लेकिन आई हैव टू मेक इट वर्क फॉर माई सेल्फ। ऐसा नहीं है जैसे कि मैंने लगाया और बहुत सीमलेसली ब्लेंड इन कर गया, ऑब्वियसली क्योंकि इसका टेक्सचर डिफरेंट, इसका थोड़ा मैट फॉर्मूला है और मेरी स्किन इस वक्त ड्राई है, तो ऑब्वियसली I would feel it is very drying on my face. But after applying a good moisturizer या ये serum, then I feel like it's a very good foundation. Still it needs to get a very good blending from you. आप इसको बहुत अच्छे से आपको ब्लेंड करना है, इसका एक ये भी पॉइंट है। एक तो ये कि आपने इसको अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना है, दूसरा पॉइंट आपका ये है कि आपने इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। ऐसा नहीं है या फ़ौरन आपने लगाया और 1 मिनट में ये ब्लेंड इन कर गया, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मतलब मुझे आई हैव टू गिव
for a good 3 to 4 minutes blending this foundation, वरना हल्की हल्की मुझे स्ट्रीक्स नज़र आती इवन विद अ ब्यूटी ब्लेंडर। मैं आपको मतलब अभी ब्रश से नहीं बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से। तो ब्यूटी ब्लेंडर पे भी आई हैव टू वर्क अ गुड 2 to 3 minutes टू ब्लेंड दिस प्रोडक्ट, वेयर एज आई हैव अदर फाउंडेशंस जो कि खुद विद इन अ मिनट ब्लेंड कर जाते हैं। दे हैव अ वेरी गुड कंसिस्टेंसी। सो ये ब्लेंडिंग में थोड़ा टाइम लगाता है और इसको एक लगाने का एक पर्टिकुलर तरीका है, वैसे आप लगाएंगे तो ये नहीं। तो इस वजह से जब मैं ये यूज़ करती हूँ तो मुझे बहुत लवाजमात करने पड़ते हैं। तो ये मैं इस वजह से मैं बहुत जल्दी में हूँ तो मैं यूज़ नहीं करती। हाँ, अगर मेरे पास 15 से 20 मिनट का टाइम है और मुझे जाना है, आई डू यूज़ दिस, सो इट्स अ गुड। नाउ कमिंग टू द लास्ट प्रोडक्ट, सीरियसली आई लव दिस। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसको भी तरीका है अच्छा। सबसे पहले मैंने इसको बेयर फेस पे भी लगाया है, विद फाउंडेशन भी लगाया है। बेयर फेस पे लगाएंगे ये बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है विद व्हेन यू अप्लाइंग ऑन बेयर फेस। इसका मैंने सीखा है, आप एक पे लगाएंगे, दूसरे पे लगाएंगे, फिर आप ब्लेंड करें, इस पे ब्लेंड करें, वो स्ट्रीक मार्क्स या डॉट मार्क्स वो परमानेंटली जब तक आप चेहरा नहीं धोएंगे वो रहेगा। मैंने नोज़ पे मैंने एक पॉइंट बनाया था एंड व्हाट हैपेंड, मैंने सारा ब्लेंड करके फिर मैं नोज़ पे आई, विद इन अ मिनट व्हाट हैपेंड, वो नोज़ का डॉट मेरा नहीं हटा। मैंने फाउंडेशन ऊपर लगा दिया बट स्टिल इट वाज देयर। सो आप बिट बाय बिट लगाएं। इस चीक पे आपने लगाना है, जस्ट अप्लाइड, और फ़ौरन इसको चेहरे से आप ब्लेंड इन कर लें ताकि वो स्ट्रीक मार्क्स ना रहें। अपने चेहरे से ब्लेंड इन करें एंड देन गो विद अ ब्यूटी स्पंज या जो भी, और उसको अच्छे से आप ब्लेंड इन कर लें। इसी तरह दूसरे चीक पे करें, नोज़ पे करें। दूसरा, इट इज़ मोर फॉरगिविंग व्हेन यू हैव अ फाउंडेशन ऑन। जब आप चेहरे पे लगाएंगे वो तो फ़ौरन बहुत पिगमेंटेड है, लेकिन जब यू हैव अ बेस ऑन योर फेस तो फिर क्या करता है, it doesn't get too streaky or too pigmented at once. We have to build it up, which I like it seriously with this product. I like this. जब मेरा फाउंडेशन होता है मैं लगाती हूँ, जल्दी से करती हूँ, फिर करती हूँ तो बहुत जल्दी स्ट्रीक नहीं करता as compared to when I am applying it on bare face. दूसरा, बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करता है, आपको थोड़ा बिल्डअप करना पड़ता है। मैं 2-3 लेयर्स जैसा आपने देखी, लेकिन बहुत खूबसूरत, बहुत नेचुरल लगता है। तो यू कैन वर्क इट आउट बोथ वेज, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू आर बेयर फेस, क्योंकि बहुत जल्दी स्ट्रीक कर देता है। और ये स्ट्रीक फाउंडेशन पे भी करेगा, लेकिन अगर आपने फ़ौरन नहीं कि आपने एक पे लगाया दूसरे पे, लेकिन फाउंडेशन पे थोड़ा ये आपको कुछ सेकेंड्स दे देता है, ठीक है। तो ये इसका है, दैट्स द टी अबाउट एलिज़म ब्यूटी विच आई हैव ट्राइड सो फार, and so far I like this. There are some cons, there are some pros which happens with every brand, and I hope they will eventually increase the shade range catering to the other spectrum of our sisters and बहनें, हमारी ख़वातीन जो हैं उनके लिए। लेकिन प्लीज़ आप अपनी शेड रेंज बढ़ाएं एलिज़म ब्यूटी, ताकि ये सबके लिए केटर फॉर करे। एंड आई लाइक द शेड फॉर मी, सेंड मुझे बहुत अच्छा लगा है, लेकिन ऑब्वियसली दूसरे लोगों के लिए भी। सो गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, सब्सक्राइब डाउन बिलो, हिट द नोटिफिकेशन बेल, एंड लेट मी नो if you have applied and let me know if you have ordered their products and used their products, and which is your favorite product. Okay, take care, bye.